हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो आज अपन यूनिट 5 पढ़ने जा रहे हैं और यूनिट 5 में भी इम्पोर्टेंट क्लासिकल फ्रेडलम थ्योरी है वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और क्लासिकल फ्रेडलम थ्योरी में अगर बात करूँ तो दो थ्योरियाँ होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें सेकंड अपने सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट वाली है सिलेबस में है, ठीक है। अब देखो इसमें ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, चारों के चारों आए हुए हैं, ठीक है। और इनमें से जो ऊपर वाले दो दो हैं वो कई बार रिपीट हुए हैं, एंड ये थर्ड एंड फोर्थ वाला है, ये थर्ड वाला भी रिपीट हुआ है, फोर्थ वाला एक ही बार आया है 2014 में, ठीक है। बट अगर इनकी थोड़ी सी मैं हिंट दे दूं तो देखो चारों एक ही तरीके से क्वेश्चन होंगे, आप देख पा रहे होंगे, यूजिंग फ्रेडम डिटर्मिनेंट्स एंड द रिसोल्वेंट कर्नल, और गिवन रिसोल्वेंट कर्नल क्या है, ये के एक्स टी, ये इस तरीके से चारों में देखो के एक्स टी दिया हुआ है, और बाकी जो लाइन है वो एक ही है, देखो यूजिंग फ्रेडम डिटर्मिनेंट्स फाइंड द रिसोल्वेंट कर्नल, ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और रिसोल्वेंट कर्नल अपने को फाइंड आउट करना है, और कर्नल क्या है, यहाँ पे कर्नल है अपने पास में एक्स स्क्वायर टी, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे है के एक्स टी कर्नल है तो एक्स ई की पावर टी। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे अपने पास में लिमिट दे रखी है 0 और 1, ठीक है, यानी कि ये तो एक्स की लिमिट है और ये टी की लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे a बराबर 0 और b बराबर 1 है, यानी कि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट b है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई x की लिमिट है, t की लिमिट है 0 से 2 पाई, ठीक है, दोनों की लिमिट। यहाँ पे देखो x की लिमिट है 0 से 1, ठीक है, यानी कि अपने पास में लिमिट दे रखी है, एक में तो दे रखी है 0 से 1, ठीक है, और टी में दे रखी है 0 से 1। यहाँ पे देखो a बराबर 0 b बराबर 1, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दी हुई होंगी, ठीक है। अब जहाँ पे दो टाइप्स में लिमिट दी हुई है x और t, वहाँ पे अपने पास में x की लिमिट अलग लेनी है और t की लिमिट अलग लेनी है, बाकी लिमिट 0 से बनी है, देखो यहाँ पे, और t की लिमिट भी 0 से बनी है, ठीक है। तो चारों एक ही तरह के क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा सा बता दूँ, चारों एक साथ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चारों अगर क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो लगभग 3.5 या 4 घंटे की वीडियो बनेगी, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो अपन आज यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन जितना भी हो सकता है, जितना मतलब अपन करने की कोशिश करेंगे, अगर फ़ोन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे हीटिंग वगैरह नहीं करता है, तो अपन हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम कर लें, बट 4 तो नहीं हो पाएंगे, इतनी मैं श्योर बोल सकता हूँ। एंड इसके साथ साथ में अपन बात करें थोड़ा सा कि फ्रेडलम क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड देखो ये 4 क्वेश्चन है, इसके अलावा अपने पास में 4 एक ही तरह के क्वेश्चन है, और इसके अलावा थोड़ा सा अपने पास में टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक मतलब इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हटके हैं थोड़े से, वो भी इसी से रिलेटेड हैं, वो 2 क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं अपने पास में, और इसके अलावा 3 या 4 पेज का अपने पास में सिलेबस बचता है, तो वहाँ से अपने पास में कवर कर लिए जाते हैं बाकी क्वेश्चन, बाकी इंपॉर्टेंट है ये, और ये 10 नंबर का ही आएगा, इसमें एक भी गुंजाइश नहीं रहेगी। अब आपके पास में देखो, सबसे पहले तो क्लासिकल फ्रेडलम थ्योरी क्या होती है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तो ये अपन क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे, और क्लासिकल फ्रेडलम थ्योरी क्या होती है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हमारे पास में डेफिनेशन क्या होती है क्लासिकल फ्रेडलम थ्योरी की, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। तो क्लासिकल फ्रेडलम फर्स्ट थ्योरी अपन यूज़ में लेते हैं, मैं एक बार कैमरे को दोबारा सेट करता हूँ। तो क्लासिकल फ्रेडलम थ्योरी है, उसमें अगर बात करें अपन, तो क्लासिकल फ्रेडलम थ्योरी में ये होता है कि अपने पास में स्टेट एंड प्रूफ क्लासिकल फ्रेडलम थ्योरी इस तरीके से कोई कुछ नहीं आएगा कि आपको स्टेटमेंट भी ज्ञात करना हो और प्रूफ भी करना हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में अगर इसको प्रूफ करने बैठे तो लगभग 7 या 8 पेज का प्रूफ आएगा, ठीक है, तो वो तो अपने पास में प्रूफ तो नहीं आएगा, बट अपने पास में क्या है, इसका स्टेटमेंट पूछ सकता है, स्टेटमेंट के साथ साथ में अपने पास में क्वेश्चन पूछ सकता है, बट मैक्सिमम टाइम में ये होगा कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास में बहुत लेंथी हो जाता है तो ईजी, बट लेंथी बहुत हो जाता है क्वेश्चन भी, अगर अपन थोड़ा सा भी उसको ध्यान से देखेंगे तो इजी है वैसे निकालने में, बट थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और आपके पास में 5th यूनिट है तो आपके पास में टाइम भी बहुत कम ही बचता है, ठीक है। तो अपन देखो सबसे पहले तो इसका फ्रेडलम क्लासिकल थ्योरी, इसका थोड़ा सा फर्स्ट है, थोड़ा सा एक सेकंड, कैमरा हिल रहा है अभी भी, एक सेकंड में कैमरे को, हाँ देखो अभी भी हिल रहा है, एक सेकंड, दिख रहा है। देखो फ्रेडलम फर्स्ट थ्योरम क्या है, हमारे पास में एक कुछ जिस तरीके के क्वेश्चन होता है उसमें देखो, आपको थोड़ा सा पहले तो बता देता हूँ, ये आपके पास में अपन पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास में जो होता है इंटीग्रल इक्वेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से और कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन है, फ्रेडलम है, वोल्टेरा है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है,
क्योंकि मैंने इसका बेसिक यूनिट फोर्थ में ही बता दिया था, ठीक है। अब ये आपके पास में इक्वेशन है, तो इसका अपने पास में सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, लेमडा एंड ए से बी लिमिट, एंड यहाँ पे आ जाएगा रिसोल्वेंट कर्नल के एक्स टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा सेमी कॉलम लेमडा, ठीक है, लेमडा एंड एफ ऑफ टी एंड डी टी, ठीक है। यहाँ जी टी है और यहाँ एफ ऑफ टी डी टी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा पता हो, हमारे पास में लिमिट क्या है, ए से बी है यानी कि अपने पास में वेरिएबल नहीं है, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास में फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि अपने पास में क्वेश्चन में है, ठीक है। फ्रेडलम फर्स्ट हो रही है तो फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन होगा, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। अब अपने पास में होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, इसका अपन कैसे पता करते हैं, तो देखो एफ एक्स हमारे पास में अगर जीरो हो तो ये होता है होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस होता है। एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हमारे पास में होता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारे पास में, ये तो क्वेश्चन में है, एफ एक्स अगर जीरो है तो होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है, और एफ एक्स नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। एंड यहाँ पे होता है एच एक्स, ठीक है, एच एक्स होता है एक इसके मल्टीप्लाई में, तो एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो यहाँ पे एच एक्स अगर जीरो होता है तो ये टर्म्स जीरो हो जाती है, एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये क्या हो जाएगा, सेकंड काइंड, ठीक है, सेकंड काइंड हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या है, ये देखो क्वेश्चन क्या किस तरीके से है, यहाँ पे ये तो अपने पास में क्वेश्चन होगा, और ये अपने पास इसका जो आंसर होगा वो रिसोल्वेंट कर्नल में आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर यूनिट फोर्थ ढंग से पढ़ी हुई है, तो मेरे यूनिट की बात नहीं कर रहा, जो मैंने पढ़ाई मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाए हैं, अगर उसके अलावा तुमने एक्स्ट्रा पढ़ाया तो इस चीज़ का अगर थोड़ा सा पता होगा, ठीक है, ये भी आती है उसमें, ठीक है। देखो अब हमारे पास में इससे पहले एक लाइन होती है द नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन होमोजीनियस, द नॉन होमोजीनियस बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है ना, होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, ये फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन है, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हैज़ ए यूनिक यहाँ पे ये इक्वेशन लिखने के बाद में हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है, दिस वन, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेयर के एक्स टी क्या है अपने पास में कर्नल है, ठीक है, के एक्स टी क्या हो जाएगा, कर्नल हो जाएगा, एंड जी ऑफ टी, एंड जी ऑफ टी क्या होता है अपने पास में, नॉन फंक्शन होता है, ये अपन ने पढ़ा है यूनिट फोर्थ में भी। अब यहाँ पे इसमें देखा अपन सॉल्यूशन में, तो आर एक्स टी क्या है, आर एक्स टी लेमडा इज रिसोल्वेंट कर्नल, ठीक है, वेयर यहाँ पे लिख देना आपको, वेयर आर एक्स टी इज द रिसोल्वेंट कर्नल। ये आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है ये, रिसोल्वेंट कर्नल, ठीक है, इज, और ये क्या है, मीरोमॉर्फिक है, ठीक है, मीरोमॉर्फिक, ये आपने 11th-12th में पढ़ा है वो चीज़ें, ठीक है, मीरोमॉर्फिक। और क्या है ये मीरोमॉर्फिक होने के साथ साथ में यहाँ क्या है, पैरामीटर लेमडा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे मीरोमॉर्फिक एंड ऑफ द पैरामीटर लेमडा, ठीक है, पैरामीटर लेमडा, ठीक है। एंड रिसोल्वेंट कर्नल को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो रिसोल्वेंट कर्नल आर एक्स टी, और इसका ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे कॉमा आएगा और यहाँ पे सेमी कॉलम आएगा। आर एक्स टी किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डी एक्स टी एंड सेमी कॉलम लेमडा एंड डी लेमडा, ठीक है, वेयर डी लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डी लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, जीरो अपन भी जीरो करोगे तो इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी लेमडा एंड डी एक्स टी लेमडा, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो डी लेमडा एंड डी एक्स टी लेमडा को इस तरीके से डिफाइन करते हैं अपन। सबसे पहले डी एक्स टी लेमडा को देखते हैं। डी एक्स टी लेमडा होता है हमारे पास में कर्नल ऑफ एक्स टी, जो अपने पास में क्वेश्चन में गिवन होता है, एंड समेसन एम इक्वल टू 1 to infinity, एम इक्वल टू 1 to infinity, एंड माइनस लेमडा की पावर एम हो जाएगा, अपॉन में एम फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड बी एम एक्स टी हो जाएगा, ठीक है, बी एम एक्स टी, ठीक है। अब इसको भी समझेंगे, बी एम एक्स टी क्या है। नाउ डी लैम्डा क्या हो जाएगा अपने पास में, अगेन डी लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस समेसन एम इक्वल टू 1 to infinity, एम इक्वल टू 1 to infinity लेमडा की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल, ठीक है, एंड म्यू एम, ठीक है, म्यू एम सॉरी, ठीक है। अब देखो हमारे पास में अगर इसको m इक्वल टू 1 to infinity ना लेकर अपन m इक्वल टू 0 to infinity लेंगे, तो भी हमारे पास में m इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे b0, तो हमारे पास में ये के एक्स टी आएगा। तो के एक्स टी को अपन एज इट इज रख देते हैं और m इक्वल टू 0 to infinity लेके चलते हैं, ठीक है। अब बी एम एक्स टी जीरो किस तरीके से आएगा वो भी थोड़ा बताऊँगा।
एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे m 0 के लिए बनाएगा, तो इसको m 0 के लिए 1 ना लिख करके जीरो, यहाँ पे 0 ना लिख करके 1 को अलग कर देते हैं और m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेके और सिमिलरली ये लिख देते हैं, ठीक है। अब बी एम एक्स टी क्या होता है अपने पास में वो देखते हैं अपन। बी एम एक्स टी होता है यहाँ पे बी एम एक्स टी, ये इस तरीके से डिफाइन होता है हमारे पास में ए से बी इंटीग्रेशन की लिमिट होती है ए से बी, एंड ये जितने टाइम्स है तो m के लिए अपन m टाइम्स ले रहे हैं इसको m टाइम्स, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ए से बी, और यहाँ पे अपने पास में के एक्स टी कर्नल ऑफ एक्स टी दिया हुआ होता है, कर्नल ऑफ एक्स टी, इसको इस तरीके से लिखते हैं कर्नल ऑफ एक्स टी, एंड के एक्स जेड बना जाएगा यहाँ पे, एंड के एक्स जेड टू आ जाएगा, ठीक है, एक्स जेड टू एंड अप टू सो ऑन के एक्स जेड एम, ठीक है, एक्स जेड एम आ जाएगा, ठीक है, जेड एम के लिए। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करेंगे अपन टी को छोड़ देंगे, एक्स की जगह पे जेड आ जाएगा। देखो इसको याद करने के लिए एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कर्नल ऑफ एक्स टी, इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट तो कर्नल ऑफ एक्स टी रख देना है जो कि अपने क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब उसके लिए एक्स के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में एक्स वो होता है, एक्स एक्सिस होता है, तो इस वाली टर्म्स को आपको याद रखना है कि आगे अपने पास में एक्स रहेगा और टी की जगह पे जेड बनाया जाएगा, ठीक है। एंड इस एक्सिस को अपन जेड लेते हैं और जेड की जगह पे अपन क्या, वो सॉरी जेड नहीं, बाई एक्सिस होता है, ये इस तरीके से बाई एक्सिस होता है, तो एक्स को चेंज कर देंगे और टी को एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड वन एंड यहाँ पे आ जाएगा टी एंड के जेड टू टी, यहाँ पे जेड टू टी नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड सॉरी जेड वन, देखो यहाँ पे जेड वन है तो यहाँ जेड वन एंड यहाँ पे भी जेड वन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जेड टू और टी यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अप टू सो ऑन जेड एम और टी, ठीक है। इस वाले एक्सेस में टी अपने साथ में रहेगा लास्ट में, एंड इस वाले एक्सेस पे अपने पास में एक्स साथ में रहेगा, एंड यहाँ पे जेड वन जेड टू जेड एम आ जाएगा, यहाँ पे जेड वन जेड टू जेड एम आ जाएगा, ठीक है, अप टू सो ऑन, और इस तरीके से इसको करेंगे एंड इसको भी इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा लास्ट में के जेड एम एंड जेड एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के यहाँ पे है जेड टू और यहाँ पे आ जाएगा जेड वन, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा देखो, और आगे अगर इसको करें तो के जेड टू और यहाँ पे आ जाएगा जेड टू, ठीक है, अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये तो क्या आ जाएगा अपने पास में बी ऑफ बी एम एक्स टी आ जाएगा, एंड यहाँ पे डॉट में क्या चल रहा है, यहाँ पे अपने पास में इंटीग्रेशन की लिमिट चल रही है ए से बी, तो यहाँ पे डी जेड वन जेड टू एंड डी जेड एम, यानी कि हमारे को अपने पास में इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एंड दोबारा से अपन इसको देखें तो देखो यहाँ पे लिमिट ए से बी इस तरीके से होती है, जो मैंने बताया था कि अपने पास में इंटीग्रेशन की लिमिट दी हुई होती है। अब अपने पास में क्या है, बी एम एक्स टी, ये तो हो गया बी एम एक्स टी क्लियर, ठीक है। अब है म्यू, ठीक है, तो म्यू एम में क्या करेंगे अपन, म्यू एम इसमें करेंगे अपन वही लिमिट आ जाएगी ए से बी इंटीग्रेशन की लिमिट एम टाइम्स के लिए, एम टाइम्स के लिए। अब अपन क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, बाकी अपने पास में यही बच जाएगा, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, के जेड वन, ठीक है, के जेड वन जेड टू, के जेड वन जेड टू अप टू सो ऑन के जेड वन जेड एम, ठीक है, जेड एम के लिए। एंड यहाँ पे आ जाएगा के जेड टू जेड वन, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा के जेड एम जेड वन, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन यहाँ पे आ जाएगा के जेड एम, ठीक है। ये अपने पास में हो जाएगा डी जेड वन डी जेड टू अप टू सो ऑन डी जेड एम, ठीक है। ये अपने पास में म्यू एम आ गया, बी एम एक्स टी आ गया एंड म्यू एम आ गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और लेमडा अपने पास में रहेगा, पैरामीटर है, तो इसका लेमडा एम की जगह पे अपन जितनी भी एक्सपोनेंशियल लेंगे, एम की जगह पे जितनी भी, यानी कि कोई भी एम की जो भी वैल्यू लेंगे अपने पास में, तो यहाँ पे एम वन आ जाएगा, अपॉन में एम वन फैक्टोरियल आ जाएगा, टू के लिए टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे एम म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री इस तरीके से चलता रहेगा। इसी प्रकार से बी एम में बी वन बी टू बी थ्री अप टू सो एन तक चलता रहेगा, जितना भी अपन लेना चाहें ले देते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। तो ये अपने पास में ये बेसिक था, ये चीज़ें क्लियर हो गई, बी एम एक्स टी एंड म्यू एम यहाँ तक क्लियर हो गई। अब अपन थोड़ा सा और देखते हैं, और यहाँ पे आपने लिख देना है, इसके लिए आपको लिख देना है बी वन वो सॉरी बी नॉट एक्स टी हमेशा क्या होता है, कर्नल ऑफ एक्स टी के बराबर होता है, यानी कि आपको ये जीरो करने की जरूरत नहीं है। बी नॉट एक्स टी को आपने याद रखना है के एक्स टी, और के एक्स टी अपने पास में क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली म्यू नॉट अपने पास में वन होता है, इसको भी याद कर लेना यहाँ पे, इस चीज़ को, ये दोनों याद होंगे अपने पास में इक्वेशन। ये देखो डी एक्स टी एंड डी लेमडा याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कर्नल ऑफ एक्स रिसोल्वेंट कर्नल आर एक्स टी क्या था, डी एक्स टी अपॉन डी लेमडा, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में, इन दोनों की वैल्यू इस तरीके से निकल के आएगी, ठीक है। डी लेमडा एक्स टी एंड डी लेमडा की वैल्यू इस तरीके से निकल के आएगी, तो इन दोनों की वैल्यू अपने को यहाँ पे पुट कर देनी है, तो कर्नल ऑफ रिसोल्वेंट कर्नल ऑफ ये आ जाएगा एक्स टी लेमडा, यहाँ पे अपने को पुट कर देना, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। ये था अपना इसका बेसिक थोड़ा थ्योरम का। नाउ अब अपने क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ या फिर आपको दोबारा से
एक बार सीन करा देता हूँ क्या है क्वेश्चन अपने पास में। देखो हमारे पास में है क्वेश्चन, यूज द फ्रेडलम डिटर्मिनेंट्स फाइंड द रिसोल्वेंट कर्नल ऑफ एक्स टी। अपने पास में यही क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो अभी भी बहुत ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रही। हाँ 15 मिनट की तो ये इसको समझाने में हो गई और इस क्वेश्चन को कराएंगे तो अपन लगभग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपन ना। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो। ये आपको एक बार ये भी बता देता हूँ कौन सी ईयर में आया हुआ है, आप देख लेना, नहीं बता रहा मैं, ठीक है, क्योंकि अपन लास्ट ईयर का ही कर रहे हैं और तो मेरे को नहीं पता कौन सी ईयर में आया है। बाकी आप क्वेश्चन देखो क्या है। देखो हमारे पास में यूजिंग द फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट रिसोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है और हमारे पास में कर्नल ऑफ एक्स टी क्या दे रखा है, के एक्स टी दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने बता दिया, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, के एक्स टी एक्स स्क्वायर टी माइनस एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट दे रखी है 0 to x से 1 एंड यहाँ पे 0 to x t की लिमिट 1, ठीक है। ये अपने पास में, अब अपने पास में देखो क्या बोल रहा है, रिसोल्वेंट कर्नल, ठीक है, रिसोल्वेंट कर्नल। और रिसोल्वेंट कर्नल क्या होता है अभी बताया था, सॉरी, रिसोल्वेंट कर्नल होता है हमारे पास में दिस वन, ठीक है। रिसोल्वेंट कर्नल के लिए अपने को ये लिख देना है। तो देखो सबसे पहले रिसोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, आर एक्स टी लेमडा बराबर, दिख रहा है क्लियर, हाँ, डी एक्स टी लेमडा अपॉन टी लेमडा, ठीक है। रिसोल्वेंट कर्नल होता है ये। अब रिसोल्वेंट कर्नल के लिए आर एक्स टी डी और डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब डी एक्स टी लेमडा के लिए अपने को फॉर्मूला, देखो ये सॉल्यूशन यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए अपने को ये पहले फॉर्मूला लिखना है। इसको आप कोई भी इक्वेशन दे दो फर्स्ट, क्योंकि इनमें इक्वेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं तो समझा दूंगा बट थोड़ा याद रख लेना आपने। डी एक्स टी क्या होता है, डी एक्स टी लेमडा बराबर क्या होता है, अभी जो बताया था यहाँ पे होता है कर्नल ऑफ एक्स टी। तो कर्नल ऑफ एक्स टी एज इट इज आ जाएगा ये कर्नल ऑफ एक्स टी, प्लस में क्या आ जाएगा 0 to वो सॉरी एम इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, एम इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी माइनस लेमडा की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल, नाउ एम अपॉन एम फैक्टोरियल और बी एम एक्स टी आ जाएगा, ठीक है, बी एम एक्स टी आ जाएगा। नाउ अपने पास में डी लेमडा क्या हो जाएगा, अब देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पे बी लेमडा, यहाँ पे वी नॉट भी लिख देता हूँ साथ साथ में, बी एम एक्स टी क्या है अपने पास में, ये है कर्नल ऑफ एक्स टी के एक्स टी, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। एंड डी लेमडा इक्वल टू है अपने पास में 1 प्लस एम इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, एम इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लेमडा की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आ जाएगा म्यू एम, ठीक है, म्यू एम आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे देना और इसको इक्वेशन थर्ड दे देना और यहाँ पे आपको लिख देना है म्यू नोट इक्वल टू, आपको तो अपने हिसाब से लिख देना, नीचे लिख देना, ऐसे नहीं इसी में चिपकाता हूँ आप भी, तो म्यू नोट इक्वल टू बना जाएगा, ठीक है। अब अपन देखो क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से, और इसको करने के लिए देखो, हाँ इसमें ये बी नोट एक्स टी है, तो के एक्स टी क्या है अपने पास में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कर्नल ऑफ एक्स टी एक्स स्क्वायर टी, सॉरी कैमरा हिल रहा है, एक्स टी स्क्वायर, ठीक दिख रहा है। तो ये अपने पास में कर्नल ऑफ एक्स टी एज इट इज लिख दिया, म्यू नोट इक्वल टू 1 लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, म्यू 1 लेना है, ठीक है, म्यू नोट तो आ गया, अब म्यू 1 के लिए करना है, ठीक है। तो म्यू 1 अपने पास में वो सॉरी बी 1 के लिए, बी 1 एक्स टी क्या आएगा अपने पास में, अब देखो यहाँ पे बी 1 एक्स टी क्या आएगा अपने पास में, बी 1 लिया है तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी, एक बार आएगी और एक बार लिमिट आएगी, और लिमिट क्या है अपने पास में 0 से 1 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ए से बी करना चाहो ए से बी कर दो, एक स्टेप बढ़ा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट लेंथ ही बहुत है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 से 1 लिमिट है बी एक्स टी की, ठीक है, और दोनों की लिमिट अपने पास में 0 से 1 है। और अपने पास में यहाँ पे क्या है कर्नल ऑफ एक्स टी के लिए, और यहाँ पे है अपने पास में बी 1 के लिए तो के एक्स टी, ठीक है, एक्स टी है पहली, एंड दूसरे के लिए क्या है के एक्स जेड 1, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा के जेड 1 टी, एंड यहाँ पे क्या है के जेड 1, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, जेड 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा डी जेड 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डी जेड 1 ही क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या है 1 टाइम्स के लिए हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको याद रखना, यहाँ पे 0 to 1 लिमिट। अब देखो कर्नल ऑफ एक्स टी क्या है हमारे पास में, इस तरीके से डिफाइन है के एक्स टी, तो एक्स स्क्वायर यानी कि पहले एक्स है तो एक्स स्क्वायर टी माइनस एक्स टी स्क्वायर, इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ तो यही आ जाएगा कर्नल ऑफ एक्स टी के लिए एक्स स्क्वायर टी माइनस एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। एंड इसके लिए दूसरे के लिए एक्स जेड 1 के लिए, अब एक्स जेड 1 के लिए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड 1 माइनस एक्स जेड 1 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है ना। यानी कि देखो इसको थोड़ा और बता देता हूँ, एक्स और टी है तो पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हो रहा है और टी साथ में आ रहा है, ठीक है, डॉट में,
माइनस एक्स को छोड़ दिया है 1 टाइम्स के लिए एंड टी का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्स Z1 के लिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर Z1 माइनस एक्स Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड Z1 टी के लिए क्या आ जाएगा, Z1 का स्क्वायर टी माइनस Z1 टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 का स्क्वायर Z1 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स तो जीरो हो जाएगी। एंड डी Z1, ठीक है, एक के लिए है तो डी Z1 आ जाएगा। नाउ अब क्या है अपने पास में, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स की चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट्स की थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी याद है तो देखो ये तो जीरो हो जाएगी ये वाली टर्म्स। अब यहाँ पे एक बार तो प्लस ये इस वाली टर्म्स को, ये वाली टर्म्स को एक बार अलग ले लेंगे, यानी कि इसको प्लस माइनस में जो अपने पास में होती है उसको अलग अलग मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। तो इसकी कितनी सारणी बनेंगी, तो इसकी देखो 4 बन जाएंगी, क्योंकि हमारे पास में क्या है 2 बाई 2 की सारणी का, और 2 बाई 2 में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 बाई 2 की सारणी हमारे पास में 4 बन जाएंगी, ठीक है। अगर 3 बाई 3 की होंगी तो 8 बन जाएंगी, ठीक है। ये आपको पता होगा। जो अपने पास में फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। यानी जितनी की मैट्रिक्स होती है अपने पास में, ये 2 बाई 2 की है, 2 बाई 2 की है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगा 2, यानी 4 मैट्रिक्स निकल के आएंगे अपने पास, सॉरी डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स है। एंड यहाँ पे 3 बाई 3 की होती तो 2 की पावर 3 आ जाता, ठीक है। तो कितनी आ जाती, 8 आ जाती, ठीक है। इस तरीके से बन के आएंगी, जो अपने पास में क्वेश्चन में आप देख लोगे आराम से। अब देखो यहाँ से अपने पास में मैट्रिक्स निकल के आएंगी तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आएंगी। लिमिट आ जाएगी 0 से 1। एंड देखो पहले इसको ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर टी, एंड यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर टी के साथ साथ में जेड स्क्वायर टी, ठीक है। एंड इसको ले रहा हूँ मैं, अब इसके साथ में इसको ले रहा हूँ पहले Z1, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर Z1, एंड यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 0 चल ही रहा है, 0, ठीक है। अब देखो सारणी का आप देखते रहना, मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर टी माइनस एक्स Z1 स्क्वायर एंड Z1 स्क्वायर टी 0, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स आ गई, सॉरी डिटर्मिनेंट्स आ गई, माइनस एक्स टी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर Z1 माइनस Z1 टी स्क्वायर एंड 0, और फोर्थ आ जाएगी अपने पास में माइनस एक्स टी स्क्वायर एंड माइनस Z1 टी स्क्वायर एंड यहाँ पे एक्स Z1 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगी 0, ठीक है। इसको थोड़ा इग्नोर करना है आप, रफ थी है, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से आई है, पहले एक्स स्क्वायर इस वाली टर्म्स को ले लिया, ठीक है, और इसके साथ में अपन ने ले लिया है ये वाली टर्म्स आगे वाली को, ठीक है। फिर इसके साथ में अपन ने पीछे वाली को ले लिया सेकंड वाली में, ठीक है। फिर अपने पास में ये बची है तो इसके साथ में अपन ने पहले इस वाली को ले लिया आगे वाली को, और फिर इसके साथ में फोर्थ में ये ले लिया, ठीक है। 4 मैट्रिक्स निकल के आएंगे, ठीक है ना। अब अपने पास में इसमें देखो ये वाली तो 0 हो जाएगी। अब ये 0 किस तरीके से होगी, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे अपने पास में एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, और ये सॉरी 0 नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी, ये तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगी, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा, वो देखते हैं अपन। 0 से 1 इंटीग्रेशन की लिमिट है, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में एक्स टी, इसका देखो इसका तो 0 हो जाएगा, और ये बचेगा एक्स टी Z1 की पावर 3, Z1 की पावर 1 है, और ये Z1 की पावर, ये एक सेकेंड, Z1 की पावर 3, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स टी, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर टी एंड Z1 की पावर 3 आ जाएगा, एंड प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास में, ये 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस, इसको आप देख लेना यहाँ पे कितना है माइनस आएगा, तो माइनस एक्स टी आ जाएगा, एक्स टी, और यहाँ पे Z1 की पावर 2 और Z1 की पावर 2 यानी कि Z1 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर एंड Z1 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस माइनस, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और माइनस, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स और Z1 ये रहा, और Z1 स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो Z1 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, Z1 की पावर 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे अपने पास में इसका इंटीग्रेशन करेंगे dZ1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में कुछ इस तरीके से आएगा 0 to 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो Z1 की पावर 4/4, और लिमिट क्या है 0 से 1 चल रही है, माइनस एक्स टी Z1 की पावर 5/5, ठीक है, और 0 से 1 लिमिट है, एंड यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ पे आ जाएगा Z1 की पावर 3/3 लिमिट, ठीक है, 0 to 1 चल रही है, माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स एंड Z1 की पावर 5/5 एंड 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी।
ना इसको अपन डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा वो देखो आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर देंगे तो x² आ जाएगा और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे -xt आ जाएगा एंड अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 to 1 लिमिट पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। t² आ जाएगा और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -t² आ जाएगा एंड यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एंड इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो आप कुछ इस तरीके से अपने पास में आएगा। xt देखो सब में से कॉमन आ रहा है तो -xt अपन कॉमन ले लेंगे सब में से और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 1/4। देखो एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, 1/4 यहाँ पे लास्ट वाले में मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ Z1 की पावर 1 था और यहाँ पे Z1 की पावर कितना है, ये यहाँ पे अपन ने Z1 की पावर 3 है तो Z1 की पावर 4/4 आएगा। ठीक है ना, Z1 की पावर 4/4 आएगा, इसकी Z² और यहाँ पे Z4 और 5। ठीक है, यहाँ पे आएगा Z1 की पावर 4/4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, Z1 की पावर 4। अब यहाँ से xt कॉमन आ जाएगा। ठीक है, xt कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच रहा है देखो 1/4 और यहाँ पे कितना बच रहा है x बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है t बच रहा है। ठीक है, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से और देखो ये यहाँ पे भी ये भी गड़बड़ हो गई है क्योंकि इसको पॉजिटिव ये 0 हो गया तब ये माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेना आप, इसमें भी ये गलती हो गई है थोड़ी सी जल्दी में। और बाकी ये पॉजिटिव था तो ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा, इसका भी ध्यान रखना। ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो -xt यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आप देखो आप -xt कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा x बच जाएगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे t बच जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों में से एंड यहाँ पे xt कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो गई। हाँ देखो इसको पॉजिटिव कर देना है अपने को, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 यहाँ से एंड यहाँ से आ जाएगा पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, xt अपॉन यहाँ पे x और t कॉमन ले लिया नेगेटिव तो यहाँ पे xt/3 बच जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप माइनस प्लस का ध्यान रखना, मैंने जल्दी जल्दी में करा दिया। देखो ये 0 हो जाएगा, एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये डिटर्मिनेंट्स में क्या आ जाएगा माइनस नेगेटिव आ जाएगा, ये गुणा करते हैं और इसका माइनस करते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो डिटर्मिनेंट्स का माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो यहाँ पे प्लस है और इसको -xt को कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड ये 0 माइनस माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप थोड़ा सा। तो अपने पास में v1xt क्या आ गया, v1xt आ गया अपने पास में -xt एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/4 xt x प्लस टी माइनस xt, इसको थोड़ा आगे लिख दिया है -xt/3 -1/5। ठीक है, ये अपने पास में v1xt है। अब अपने पास में क्या निकालना है, v2xt निकालना है। तो v2xt थोड़ा लेंथी है बट निकालेंगे अपन, एक बार तो पता नहीं पड़ेगा निकाल के भी। v2xt, ठीक है, v2xt थोड़ा सिंबल का जरूर ध्यान रखना, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं हो जाए नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब क्या आएगा देखो kxt अपने पास में kxt है और kx, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा z1 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा kx z2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे k z1t यहाँ पे आ जाएगा k z1 ठीक है, k z1 z2 ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा k z2t और यहाँ पे आ जाएगा k z2 z1 और यहाँ पे आ जाएगा k z1 z2 z2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब अपने पास में देखो यहाँ पे इनको पुट करना है और यहाँ पे कितना आ जाएगा dz1 एंड dz2 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको भी ज़्यादा हो रहा होगा, मेरे को भी हो रहा है। ठीक है, पता नहीं कौन बाहर लग रहा है आवाज़ करना। ठीक है, तो ये x² t माइनस एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x² t माइनस एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ से x² z1 ठीक है, x² z1 माइनस x z1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा x² z2 माइनस x z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा z1² t माइनस z1 t का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से z1² z1 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से z1² z2
माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेना, कॉन्सेप्ट अच्छा है थोड़ा। Z2 स्क्वायर टी Z2 स्क्वायर टी आ जाएगा, यहाँ पे देखो टी है, Z2 स्क्वायर टी एंड Z2 टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा Z2 स्क्वायर Z1 माइनस Z2 Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से Z2 का होल स्क्वायर Z2 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स तो जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, एंड यहाँ पे आ जाएगा dZ1 एंड dZ2, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से अपन करते हैं, वीडियो चल रही है। हाँ, अब देखो यहाँ पे अपने पास में 8 मैट्रिक्स बनेंगी और आठों को आपको ध्यान रखना है किस तरीके से बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको अब इम्पोर्टेंट चीज़ें 8 मैट्रिक्स, वैसे इसका मान तो जीरो आएगा और चाहता तो डायरेक्ट बता देता, बट 8 मैट्रिक्स हैं, उनका पता होना चाहिए किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इन मैट्रिक्स को थोड़ा सा पहले तो इसको देख लेता हूँ। देखो आपको किस तरीके से, अब देखो 8 मैट्रिक्स किस तरीके से बन रही है पहले वो बता देता हूँ। पहले इस वाली टर्म्स को लेना है अपने को, फर्स्ट वाली को, फर्स्ट का, इसको नहीं लेना है, पहले छोड़ो। पहले इसको एज इट इज लिखना है पूरी टर्म्स को, इसको एज इट इज लिखना है पूरी टर्म्स को, ठीक है। फिर आपको लिखना है एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, दो मैट्रिक्स यहाँ से हो जाएंगी, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, दो हो जाएंगी। फिर आपके पास में बनेंगी दो के साथ में, फिर इनके साथ में दो बनेंगी, यानी कि इसके साथ में बनेंगी, एक इसके साथ में हो जाएगी, एक इसके साथ में हो जाएगी, ठीक है। यानी कि तीन इससे बन जाएंगी। देखो मैं बता ही देता हूँ चलो आपको, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। 0 से 1 एंड 0 से 1, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू चल रही है, B2xt की, ठीक है ना, ध्यान रखना B2xt की वैल्यू चल रही है, तो इसको आप ध्यान रखना। देखो B2xt की वैल्यू चल रही है, B1xt की वैल्यू अपने पास में ये आई, तो B2xt की वैल्यू अपने पास में है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा से एक्स स्क्वायर टी माइनस एंड एक्स स्क्वायर टी माइनस Z1 माइनस एक्स टी स्क्वायर Z1 स्क्वायर टी माइनस Z1 टी स्क्वायर Z2 स्क्वायर टी माइनस Z2 टी स्क्वायर, ठीक है। अब चलो एक बार बता ही देता हूँ आपको, यहाँ से आ जाएगी अपने पास में x2 Z1 माइनस एक्स Z1 का होल स्क्वायर, यहाँ से Z1 स्क्वायर Z1 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से Z12 Z1 माइनस यहाँ पे Z2 है, देखो Z2 है, Z2 और Z1 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ से अब देखो एक मैट्रिक्स तो आ जाएगी अपने पास में एक्स स्क्वायर Z2 Z1 स्क्वायर Z2 एंड Z2 स्क्वायर Z2, ठीक है। एक तो मैट्रिक्स आ गई इसके साथ में, ठीक है। एक मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास में इसी को, ये दूसरा वाला पार्ट है ना, इसके साथ में एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ में एक मैट्रिक्स आ जाएगी, तो इसको एज इट इज लिख देना और इस मैट्रिक्स को, इसको एज इट इज लिख देना आपको, ये वाली टर्म्स को एज इट इज लिख देना। तो मैं इस वाली टर्म्स को लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लास्ट वाली टर्म्स को जो अपने पास में मैट्रिक्स में बचेगी यहाँ पे थर्ड रो में, ठीक है। तो माइनस एक्स Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर और माइनस Z2 Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में जो भी है। अब इससे देखो हमारे पास में ये तो दो आ गई इस वाले से, ठीक है। अब इससे भी दो आएंगी, यानी कि इसके साथ में एक इसके साथ में आएगी और एक इसके साथ में आएगी, ठीक है। यानी कि दो चार हो जाएंगी। इसी तरीके से इससे बनेंगी अपने पास में, जो इसके साथ में आएंगी एंड इसके साथ में आएंगी, ठीक है। एक इसके साथ में आ जाएगी, एक फिर इसके साथ में आएगी, एक इसके साथ में और एक इसके साथ में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से 8 बनेंगे, वो मैं आपको देखो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, आठों की आठों एक साथ ही, ठीक है ना। एक मैंने पहला स्टेप बता दिया, आठों मैट्रिक्स एक साथ देख लो आप, 0 से 1 एंड अब अलग अलग नहीं कर सकते, 0 से 1 अब एक्स स्क्वायर टी माइनस एक्स स्क्वायर टी माइनस एंड इसके साथ साथ में वही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर टी, देखो एक्स स्क्वायर टी, ये माइनस यहाँ पर नहीं, अपने पास में एक्स स्क्वायर टी है एंड इसके साथ साथ में अपने पास में पहले इस, चलो मैं बता ही देता हूँ डायरेक्ट, माइनस को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एक्स Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स Z2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा x1 Z1 का होल स्क्वायर टी और यहाँ पे 0 आ जाएगा माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर एंड Z1 का होल स्क्वायर टी एंड माइनस Z1 Z2 है, सॉरी Z2 Z1 का होल स्क्वायर Z2 है, ठीक है।
और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है ना। अपने पास में नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास में माइनस एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्स Z1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस Z1 T का होल स्क्वायर 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z2 का होल स्क्वायर, वो सॉरी Z2 एंड T का होल स्क्वायर माइनस Z2 Z1 का होल स्क्वायर एंड 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से प्लस में अब यहाँ से आ जाएगा अपने पास में थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास में एक्स स्क्वायर Z1 माइनस एक्स, एक बार आप देख लो फिर मैं बता दूंगा मैट्रिक्स किस तरीके से आई है, ठीक है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज नहीं हूँ। एक्स स्क्वायर Z1 स्क्वायर टी एंड 0 माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर। ये आगे पीछे की मैट्रिक्स है, मैंने डायरेक्ट नहीं निकाल रहा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है नहीं, मैं इसी एक को ही देख के निकाल रहा हूँ, ठीक है। Z1 स्क्वायर टी 0 माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर एंड Z1 स्क्वायर टी Z1 स्क्वायर Z1 0, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगी अपने पास में माइनस एक्स टी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर Z1 माइनस एक्स Z1 का होल स्क्वायर माइनस Z1 T स्क्वायर 0 माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z2 T स्क्वायर एंड Z1 Z2 का होल स्क्वायर Z1 एंड 0, ठीक है, एंड फिफ्थ मैट्रिक्स है अपने पास में एक्स स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर Z1 एंड एक्स स्क्वायर Z1 स्क्वायर टी 0 Z1 स्क्वायर Z1 एंड यहाँ से Z2 स्क्वायर 2 एंड Z2 स्क्वायर 2 Z1 एंड 0, ठीक है, एंड अपने पास में 6 मैट्रिक्स है अपने पास में एक्स स्क्वायर टी माइनस एक्स Z1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर Z2 और Z1 स्क्वायर टी 0 आ जाएगा Z1 स्क्वायर एंड Z2, ठीक है, एंड Z2 स्क्वायर टी माइनस Z2 Z1 का होल स्क्वायर 0, ठीक है। ये इसके साथ में ये कॉलम है और ये इसके साथ में कॉलम, ये इसके साथ में कॉलम है, प्लस अपने पास में माइनस एक्स टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर Z1 एंड एक्स स्क्वायर Z2 माइनस Z1 T स्क्वायर 0 ये इसके साथ में कॉलम है Z स्क्वायर Z1 स्क्वायर एंड Z2, ठीक है, एंड माइनस Z2 का T का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा Z2 स्क्वायर Z1 माइनस एंड यहाँ पर आ जाएगा 0, एंड अपने पास में लास्ट मैट्रिक्स है वो इस तरीके से आएगी माइनस एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्स Z1 का स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर Z2 का माइनस Z1 2 स्क्वायर एंड 0 एंड Z1 का स्क्वायर एंड Z2, ठीक है, माइनस Z2 एंड T स्क्वायर एंड माइनस Z2 Z1 का होल स्क्वायर एंड 0, ठीक है। ये अपने पास में 8 मैट्रिक्स हो चुकी हैं। अब देखो 8 मैट्रिक्स किस तरीके से आई हैं वो बता देता हूँ आपको। देखो हमने क्या किया है, फर्स्ट पहले तो लिया है इस वाली टर्म्स को, देखो पहली मैट्रिक्स में इस वाली को ले लिया है, देखो ये वाली टर्म्स तो 0 हो रही है Z1 स्क्वायर Z1 Z2 का Z1 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म्स 0 एंड ये वाली टर्म्स, ये देखो ये वाली टर्म्स भी 0 हो रही है जो कि अपन ने लास्ट में लिख दी है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कर दी है, बाकी ये वाली टर्म्स भी 0 हो रही है। अब देखो पहले तो अपन ने इसके साथ में ले लिया है और यहाँ पे क्या लिया अपन ने, ये वाली रो ये वाला कॉलम लिया है, ठीक है ना, माइनस एक्स Z1, ठीक है, ये वाला कॉलम लिया है। फिर अपन ने क्या लिया है, इसके साथ साथ में अपन ने ये वाला कॉलम लिया है, ठीक है ना, यानी कि पहले ये लिया है फिर ये कॉलम लिया है और फिर ये कॉलम लिया है थर्ड वाला, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, सेकंड मैट्रिक्स में ये वाला कॉलम लिया है, ये वाला, ठीक है, इसके साथ में क्या किया अपन ने, ये वाला कॉलम लिया है फिर ये वाला कॉलम लिया है, ठीक है। थर्ड में क्या किया है, ये वाला कॉलम लिया है फर्स्ट में, सेकंड में ये वाला लिया है, ठीक है, ये वाला लिया है, एंड थर्ड कॉलम में अपन ने ये वाला लास्ट वाला कॉलम लिया है, ठीक है ना। देखो अब क्या किया है अपन ने, इससे अपने पास में तीनों मैट्रिक्स हो गए। अब बची है अपने पास में ये वाला कॉलम, ठीक है, ये वाला कॉलम लिया है अपन ने, देखो यहाँ पे ये लिया था। अब दोबारा से यहाँ पे इसको लेंगे तो इसके साथ में अपन ने फर्स्ट वाले को ले लिया, ठीक है, इस वाले को ले लिया एंड सेकंड वाले को ले लिया, देखो यहाँ पे सेकंड वाले को ले लिया, ये ले लिया। फिर दोबारा से अपन ने क्या लिया है, फर्स्ट वाले को कॉलम को लिया, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को लिया, ठीक है, एंड साथ साथ में सेकंड कॉलम में फर्स्ट को लिया है, सेकंड कॉलम में इस वाले फर्स्ट को लिया है, देखो, एंड इसके साथ साथ में इसको लिया है, ठीक है, इसको लिया है, ठीक है। नाउ अब अपने पास में देखो इसको लिया है पहले, फिर इस सेकंड वाले को लिया है, ठीक है, इस सेकंड वाले को और फर्स्ट वाले को ले लिया है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया है, सेकंड वाले को लिया है, इस वाले सेकंड को लिया है, इस वाले फर्स्ट को लिया है और इस वाले ही फर्स्ट को लिया है, ठीक है। अब क्या किया, सेकंड को लिया है, फिर सेकंड को लिया है एंड फिर सेकंड को लिया है, ठीक है। ये 8 के 8 हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो इन 8 मैट्रिक्स की वैल्यू है वो 0 आ रही है। अब 8 मैट्रिक्स की वैल्यू 0 किस तरीके से आती है, वो सॉरी डिटर्मिनेंट्स की 0 किस तरीके से आती है वो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा।
ये देखो, ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे b2xt लिख देना है, b2xt लिख देना है, और वो क्या है देख लो आप। अब यहाँ से देख पा रहे हो आप, यहाँ से t कॉमन आ रहा है, यहाँ से पूरे तीनों में से t कॉमन आ रहा है, पहले कॉलम में से t कॉमन आ रहा है, t को बाहर ले लेंगे, अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर जेड वन स्क्वायर जेड वन, यहाँ पे जेड टू आएगा, सॉरी यहाँ पे जेड टू आएगा, जेड टू स्क्वायर बचेगा, ठीक है, जेड टू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जेड वन स्क्वायर कॉमन आ रहा है तीनों में से, यहाँ पे बच जाएगा क्या एक्स वन, वो सॉरी एक्स स्क्वायर, जेड वन स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, और जेड टू स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे भी जेड टू स्क्वायर है, ठीक है ना, जेड टू, यहाँ पे जेड टू स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जेड टू स्क्वायर नहीं है, सही है, देखो यहाँ पे जेड टू स्क्वायर नहीं है, जेड टू ही है, जेड वन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जेड वन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड यहाँ से दोबारा से जेड टू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तीनों में से, ठीक है, जेड टू स्क्वायर तीनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अपन ने इसको यहाँ से देखो, यहाँ से इसको माइनस किया है, तो यहाँ से जेड टू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड अपन यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर जेड वन स्क्वायर एंड जेड टू, यहाँ पे बच रहा है एक्स, यहाँ पे बच रहा है कितना एक्स, यहाँ पे x बच रहा है, z1 बच रहा है, एंड देखो यहाँ से x बच रहा है, z1 बच रहा है, एंड z2 बच रहा है, यहाँ से z1 स्क्वायर कॉमन आ गया, दोबारा से यहाँ से क्या लिया है अपन ने, देखो यहाँ से अपन ने क्या ले लिया है कॉमन, यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे, z1, ये z2 होना चाहिए, एक बार मैं देखो कंसल्ट कर लेता हूँ उसको, हाँ देखो इस वाले को लिया है अपन ने, यहाँ पे ये वाला लिया है, तो जेड टू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, जेड टू का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बचेगा एक्स जेड वन जेड टू, ठीक है, यानी कि माइनस में और ये माइनस में। अब देखो ये भी माइनस में बचा हुआ है अपने पास में, इसमें ये एक्स जेड वन जेड टू बच रहा है, और यहाँ पे भी एक्स जेड वन जेड टू बच रहा है। और हम जानते हैं किसी भी मतलब मैट्रिक्स में कोई भी दो पंक्ति या कॉलम समान हो तो उनकी मैट्रिक्स वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो देखो ये वाली मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी, वो बता दिया है किस तरीके से होगी, ये वाली जीरो होगी, ठीक है ना। अब इस वाले में अपन ने टी स्क्वायर कॉमन लिया है, यहाँ पे बचा है एक्स जेड वन जेड, ठीक है, एक्स जेड वन जेड टू बचा है। एक सेकंड रुको, किसी का कॉल आ रहा है, कॉल था वैसे, ठीक है। अपन ने यहाँ पे मैट्रिक्स ये वाली जीरो बता दी थी किस तरीके से है। अब देखो सेकंड वाली को जीरो किस तरीके से जीरो आएगी वो बता देता हूँ, ठीक है। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होगी। देखो इस वाले में अपन क्या करेंगे, टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, पूरे में से एक्स जेड वन जेड टू बच रहा है, ठीक है, यहाँ से जेड वन स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, जेड वन स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी जेड वन बचेगा, देखो यहाँ पे अपन ने सेकंड वाले में सेकंड लिया है, ठीक है, यहाँ पे जेड वन बचेगा, ठीक है, ये जीरो लिया है बट यहाँ पे बचेगा कितना, जेड वन ही बचेगा, और यहाँ पे जेड टू बचेगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे देखो जेड टू का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जेड टू का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स जेड वन, यहाँ पे भी एक माइनस एक्स जेड वन जेड टू कॉमन आएगा, ठीक है, यानी कि इसमें तीनों पंक्ति और तीनों कॉलम समान है, ठीक है। तो ये भी अपने पास में टर्म्स जीरो हो जाएगी, ठीक है, इस वाली टर्म्स को जीरो कर देंगे। अब देखो यहाँ से टी कॉमन आ रहा है, दोबारा से यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड वन का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड वन, और यहाँ पे जेड टू होना चाहिए, यहाँ पे जेड टू ही है, यहाँ पे जेड टू ही है, ठीक है, यहाँ पे जेड टू ही आएगा, जेड वन स्क्वायर जेड टू बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे जेड वन कॉमन आ जाएगा पूरे में से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड वन स्क्वायर एंड जेड टू, यहाँ पे भी जेड टू ही है, जेड टू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जेड टू ही है, ठीक है, जेड टू ही होगा, तो ये वाली टर्म्स भी जीरो हो जाएगी। यहाँ से जेड वन स्क्वायर कॉमन, यहाँ से जेड टू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तीनों में से, और यहाँ पे बचेगा एक्स जेड वन एंड जेड टू बचेगा, यहाँ पे जेड टू बचेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जेड वन स्क्वायर बचेगा, जेड टू का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यानी कि ये भाई ये भी बराबर आ रही है और ये वाली भी बराबर आ रही है, यानी कि दो पंक्ति और कॉलम बराबर आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ से अपन टी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स जेड वन जेड टू आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो जेड वन स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ से जेड वन स्क्वायर को ही कॉमन लेंगे क्या अपन, यहाँ से, यहाँ पे शायद जेड टू आएगा, देखता हूँ मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। देखो यहाँ से जेड टू ही आएगा, तो ये जेड टू आएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक हम ध्यान रखना, वो तो याद आ रही हैं क्योंकि किया हुआ है सवाल, ठीक है। यहाँ से जेड टू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तीनों में से, तो यहाँ पे एक्स जेड वन जेड टू बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक्स जेड वन जेड टू माइनस में है, तो ये वाली टर्म्स भी जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड टू बचेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो जेड वन कॉमन आ जाएगा तीनों में से, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड टू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ से जेड वन कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड टू स्क्वायर बचेगा, ठीक है, तो ये वाली टर्म्स भी जीरो आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ से देखो टी दोबारा से कॉमन आ रहा है, तो ये वाली टर्म्स एक्स स्क्वायर जेड टू का स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ से देखो आप यहाँ से
इसको छोड़ो क्योंकि यहाँ पे अपन माइनस में आ रहा है। यहाँ से Z2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर Z1 स्क्वायर और Z2 बचेगा, ठीक है। ये जीरो है तो Z2 ही बचेगा यहाँ पे, ये वाली टर्म से जीरो आ जाएगी। यहाँ से टी स्क्वायर दोबारा से कॉमन आएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो माइनस में, इसको छोड़ दो आप, इस वाली को देखो, यहाँ से Z1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे Z2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर, तो ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी। यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से देखो ये स्क्वायर में तो इसको छोड़ो आप, यहाँ से Z1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो तीनों में, तो यहाँ पे x Z1 एंड Z2, यहाँ से Z1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स और माइनस Z1 एंड माइनस Z2 आ जाएगा, तो ठीक है। ये वाली टर्म्स भी अपने पास में जीरो आ जाएगी। मैंने 8 मैट्रिक्स बता दी है और 4 पहले बता दी थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, जीरो आ जाएगी, इस मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है, जीरो आ जाएगी। तो अपने पास में क्या है, अब जो भी इससे अपर जो भी होंगी ना, यानी 3 से बड़ी हैं या 2 से बड़ी हैं, तो एक बार अगर अपने पास में जीरो आ जाता है तो उसको आप डायरेक्ट याद रखना कि बी एम एक्स टी, अब यहाँ पे कितना आएगा बी एम एक्स टी। अब आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, जीरो होगा फॉर ऑल एम ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। एम ग्रेटर देन 2 के लिए, ये अपने पास में 2 मैट्रिक्स नहीं ना, 2 के लिए था, बी टू एम, यानी कि एम की जगह 2 है, तो ऑल के लिए अब ये ग्रेटर देन 2 के लिए अपने पास में सबके लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में क्या बचा है, ये अपन ने निकाल दिया है। अब अपने पास में निकालना है डी लैम्डा, डी लैम्डा के लिए अपन निकालते हैं म्यू एम, ठीक है, म्यू एम, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और म्यू 1 के लिए अपन क्या करेंगे, वो निकालेंगे, ठीक है। म्यू नॉट तो क्या हो जाएगा अपने पास में 1 हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। म्यू 1 के लिए अपन क्या करेंगे, म्यू 1 इक्वल टू 0 to 1, ठीक है। एक के लिए एक लेना है अपने को इंटीग्रेशन की लिमिट, और के यहाँ पे कितना हो जाएगा Z1 एंड Z1, ठीक है, Z1 क्योंकि अपने पास में बताया था कि जैसे हमारे पास में, देखो बताता हूँ, इस वाली पंक्ति और इस वाले कॉलम को हटा देते हैं तो क्या बचता है, के Z1 बचता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी Z1 आ जाएगा, ठीक है। और Z1 अपने पास में क्या है, देखो लिमिट 0 से 1, एंड यहाँ पे Z1 क्या आ जाएगा, के, देखो दोबारा से बताता हूँ जो क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर टी और एक्स टी स्क्वायर है, ठीक है, के टी के लिए। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 की पावर क्यू, Z1 की पावर क्यू माइनस Z1 की पावर क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, डी Z1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब म्यू 2 के लिए अपने पास में, इसके लिए म्यू 2 के लिए भी निकालना पड़ेगा, म्यू 1 तो ये आ गया, म्यू 2 के लिए क्या करेंगे, 0 से 1 एंड 0 से 1, लिमिट आ जाएगी 2 टाइम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा के Z1 के Z1 Z2, और यहाँ पे आ जाएगा के Z2 Z1, एंड यहाँ पे आ जाएगा के Z2, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, डी Z2, ठीक है, ये वाली टर्म्स दोनों जीरो हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में, लिमिट 0 से 1 और लिमिट 0 से 1, और यहाँ पे ये वाली जीरो हो जाएगी, एंड ये वाली आ जाएगी Z1 स्क्वायर Z2 माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना। और यहाँ पे Z1, यहाँ पे सॉरी Z2 स्क्वायर Z1 माइनस Z2 स्क्वायर Z1 एंड Z1 Z2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी 0, ठीक है। और डी Z2 इसके साथ में चल रहा है, ठीक है ना। अब इसका देखो ये तो 0 है और ये भी 0 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये तो, और अब बचेगा अपने पास में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, म्यू 2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस में, ये देखो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से लिमिट चल रही है 0 से 1 और 0 से 1, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा ये डी Z1 की पावर क्यू Z2 की पावर क्यू माइनस Z1 की पावर 2 Z2 की पावर 4 माइनस Z1 की पावर 4 एंड Z2 की पावर 4 प्लस Z1 की पावर 3 एंड Z2 की पावर 3, ठीक है। एंड डी Z1 ठीक है। तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस 0 to 1, ठीक है, 2 Z1 की पावर 3 एंड Z2 की पावर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, Z2 की पावर 3, ठीक है, माइनस Z1 की पावर 4, यहाँ पे देखो Z1 की पावर कितनी है 2, और Z2 की पावर 4 माइनस Z1 की पावर 4 एंड Z2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और डी Z1 एंड डी Z2। अब देखो हमारे पास में पहले किसके लिए करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे Z2 के लिए, फिर करेंगे डी Z1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट अपने पास में चल रही है तो ये माइनस है ही, एंड 0 to 1 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/4, देखो अब Z2 के लिए कर रहे हैं तो 2 Z1 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Z2 की पावर 4/4, ठीक है, Z2 की पावर 4/4 0 से 1, और यहाँ से Z1 की पावर 2 बचेगा, और Z2 की पावर 5/5 इंटीग्रेशन 0 to 1 आ जाएगा, माइनस Z1 की पावर 4
और यहाँ से आ जाएगा जेड टू की पावर 5/5, ठीक है, ये समझ में आ गया, 0 to 1, ठीक है। और दोबारा से अपने पास में डी जेड वन के लिए, ठीक है, ये सॉरी डी जेड वन आएगा, ठीक है, डी जेड वन, क्योंकि डी जेड टू के रेस्पेक्ट में किया अपन ने, और यहाँ पे भी हाँ ये सही है, सही है, सही है यार, डी जेड टू आएगा, जेड टू के लिए कर रहे हैं तो डी जेड टू की पावर 5/5, ठीक है। अब जेड वन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ पे देखो 1/4 ये आ जाएगा, तो 2/4 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 2/4 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो जेड वन की पावर 4/4 आ जाएगा दोबारा से, माइनस अब यहाँ से 1/5 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा जेड टू की पावर जेड वन की पावर 3/3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जेड वन की पावर 5/5, ठीक है। और यहाँ से 0 to 1 लिमिट 0 to 1, और यहाँ पे लिमिट 0 to 1, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा 1/8, माइनस में देखो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, 1/2 1/8 -1/15 एंड -1/15, ठीक है, -1/15, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा अपने पास में -1/20, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/20, ठीक है। तो अपने पास में ये किसकी वैल्यू आई है, μ2 की, ठीक है। अब μ2 की ये अपने पास में μ2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को μ3 की वैल्यू भी दोबारा से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो μ3 की वैल्यू अपने निकालने के लिए दोबारा से वही करेंगे अपन, और μ3 की वैल्यू अपने पास में 0 आएगी, ठीक है ना। और वो किस तरीके से आएगी वो आप देख लेना, μ3 = 0 आएगी, और किस तरीके से आएगी वो देख लो आप, 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट 3 टाइम्स के लिए 0 to 1, ठीक है। और यहाँ से अपने पास में जो इंटीग्रेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, z1 की पावर क्यू माइनस z1 की पावर क्यू, ये तो 0 हो ही रहा है, और यहाँ से z1 की पावर 2 और z2 की पावर कुछ नहीं आएगा, z1 z2 की पावर 2, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर। और यहाँ से आ जाएगा z1² z3 माइनस z1 z3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से आ जाएगा z2² z1 माइनस z2 z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा z2² z2 माइनस z2 z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा z2² z3 माइनस z2 z3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये z3 वाला 0 आ ही जाएगा, z3 का स्क्वायर z1 माइनस z3 z1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से z3 का स्क्वायर z1 z2 सॉरी, और यहाँ से आ जाएगा z3 z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा z3 स्क्वायर z3 माइनस z3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा dz1, यहाँ डॉट में चल रहा है dz1 dz2, ठीक है, और dz3 3 टाइम्स के लिए dz3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको 0 लिख देनी है, ठीक है ना। अब इसको आप इसी तरीके से 8 मैट्रिक्स होंगी और उनका मान 0 आएगा सबका, ठीक है, 8 मैट्रिक्स का। तो इसको अब आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, इसका 0 कर देना आपको, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो चुका है पहले ही। तो अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे भी क्या कर देना है, μm = 0 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। अब देखो हमारे पास में किस की वैल्यू आ चुकी है, μ1 μ2 एंड μ3 की वैल्यू आ चुकी है, एंड नॉट B1 एंड B2 की वैल्यू आ चुकी है, B1 एंड B2 की वैल्यू अभी अपने पास में आ चुकी है, तो वो आप एक बार देख लो। देखो हमारे पास में B1 की वैल्यू ये आई थी, ठीक है, एंड B1 की वैल्यू ये आई थी B1 xt, एंड B2 की वैल्यू अपने पास में 0 आई थी, ठीक है, B2 की वैल्यू अपने पास में 0 आई थी, B2 की वैल्यू अपने पास में देखो ये 0 रही। तो अब अपने को क्या है यहाँ पर लिख देना है kxt, यानी कि dxt लैम्डा क्या है अपने पास में kxt था, फॉर्मूला याद होना चाहिए kxt, एंड यहाँ पे m = 1 to इन्फिनिटी लैम्डा माइनस की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल अपॉन b1 bmxt, ठीक है, bmxt आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो kxt अपने पास में क्या है, kxt अपने पास में है x² माइनस x² ठीक है। अब यहाँ पे देखो m के लिए क्या ले रहे हैं अपन, लैम्डा, माइनस तो आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 आ जाएगा, और b1 xt आ जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड b2 xt आ जाएगा, ठीक है। अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x² माइनस x t² माइनस लैम्डा
और b1 xt की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी, xt माइनस में था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अपन देख लेते हैं b1 xt की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी, b1 xt की वैल्यू माइनस में थी तो xt, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/4 x प्लस टी माइनस xt अपॉन 3 माइनस 1/5, ठीक है, ये आई थी। एंड b2 xt की वैल्यू अपने पास में आई थी 0, ठीक है, यानी कि ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म्स, और ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये b2 xt की वैल्यू अपने पास में 0 आई थी, ठीक है। एंड अपने पास में अब क्या है, ये तो आ गई अपने पास में डी लेमडा एक्स टी की वैल्यू। अब आ जाएगी अपने पास में डी लेमडा, तो डी लेमडा की वैल्यू 1 प्लस एम इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस लेमडा की पावर एम फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल, ठीक है, एम अपॉन एम फैक्टोरियल म्यू एम, ठीक है। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे ये तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस लेमडा आ जाएगा, माइनस लेमडा अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। म्यू 1 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, 0 आई थी, तो 0 आ जाएगा, प्लस में लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितनी आई थी, म्यू 2 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, 1/20 आई थी, 1/20, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में डी लेमडा की वैल्यू 1 माइनस 1, ये तो हो जाएगा 0, तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन और 120 गुणा 2, तो 240 हो जाएगी, ठीक है। अब अपने पास में देखो जो कर्नल ऑफ रिसोल्वेंट कर्नल क्या होता है, रिसोल्वेंट कर्नल एक्स टी लेमडा, एक्स टी लेमडा बराबर क्या होता है, डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा होता है, ठीक है। अरे यार पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है। तो देखो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा डी। अरे यार देखो यार आज थोड़ा डिस्टर्बेंस मेरे को भी ज़्यादा है और आपको भी शायद आवाज़ फालतू की आ रही होंगी। देखो हाँ, फाइनली आंसर अपने पास में क्या है, डी लेमडा एक्स टी क्या है अपने पास में, तो इसको अपने पुट कर देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी माइनस एक्स टी स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स टी, ठीक है, एंड यहाँ पे 1/4 एक्स प्लस टी माइनस एक्स टी अपॉन 3, ठीक है, एक्स टी अपॉन 3 माइनस 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, डी लेमडा की वैल्यू क्या है अपने पास में, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 240, ठीक है। तो यही अपना फाइनल आंसर था। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो पाता है या नहीं। और ये अपना फाइनल आंसर था रिसोल्वेंट कर्नल, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर, ये अपना रिसोल्वेंट कर्नल फाइनल फाइंड आउट हो चुका है। और अब अपन देखते हैं वीडियो कितनी लंबी है और कितनी बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखो, यूजिंग फ्रेडलम डिटर्मिनेंट्स फाइंड द रिसोल्वेंट कर्नल, और कर्नल ऑफ एक्स टी क्या अपने पास में, एक्स की पावर टी एंड ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो कर्नल ऑफ एक्स टी अपने पास में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है। कर्नल ऑफ एक्स टी अपने पास में क्या है, एक्स ए की पावर टी एंड ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1 लिमिट है, ठीक है ना। तो इसको अपन देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिसोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है, तो रिसोल्वेंट कर्नल के एक्स टी लेमडा, ये आपको लिख ही देना है डी लेमडा डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा, ठीक है, डी लेमडा ये लिख देना है। एंड अपने को फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसमें अपने को ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो डी एक्स टी लेमडा अपने पास में क्या है, 1 प्लस कर्नल ऑफ के एक्स टी एंड एम इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में लेमडा माइनस लेमडा की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल अपॉन बी एम एक्स टी, ठीक है, बी एम एक्स टी आ जाएगा, ठीक है। एंड डी लेमडा अपने पास में क्या होता है, डी लेमडा यहाँ आपको लिख देना है, एक स्टेप थोड़ा मतलब सीनियर स्टूडेंट की तरह अच्छा लगेगा देखने में भी। आप ये पहले तीनों फॉर्मूले लिख देते हो तो आपको भी आसान रहेगा करने में, ठीक है। 1 प्लस समेसन एम इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमडा की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल अपॉन म्यू एम, ठीक है। और यहाँ पे अपन जानते हैं कि बी, यहाँ आपको तो एक स्टेप लगा देना है यहाँ पे, बी नोट एक्स टी बराबर क्या होता है, कर्नल ऑफ एक्स टी होता है के एक्स टी, और के एक्स टी अपने पास में क्या है, एक्स ए की पावर टी है, और म्यू नॉट क्या होता है अपने पास में 1 होता है, ठीक है। तो अब अपने पास में बी नॉट एक्स टी आ गया। अब अपने पास में क्या करना है, बी वन एक्स टी फाइंड आउट करना है, बी वन एक्स टी। तो बी वन एक्स टी के लिए अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक बार, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्नल ऑफ एक्स टी एंड कर्नल ऑफ एक्स Z1 आ जाएगा, ठीक है, 1 के लिए। तो कर्नल ऑफ एक्स यहाँ पे Z1 टी आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा कर्नल ऑफ Z1, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा डी Z1, ठीक है ना। अपने पास में अब यहाँ पे क्या है,
इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 और कर्नल ऑफ एक्स टी। तो एक्स टी के लिए अपने पास में क्या है, देखो एक्स है, कर्नल ऑफ एक्स टी एक्स ई की पावर टी आ रहा है, तो कर्नल ऑफ एक्स टी क्या आ जाएगा, एक्स ई की पावर टी, और यहाँ पे एक्स ई की पावर जेड आ जाएगा, जेड वन आ जाएगा, और यहाँ पे जेड वन ई की पावर टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड वन ई की पावर जेड वन आ जाएगा, ठीक है, डी जेड वन आ जाएगा, ठीक है, डी जेड वन। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है, बी वन एक्स टी है, ठीक है। इसको अब देखो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन देखो यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से भी x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से z कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से z कॉमन ले रहे हैं, तो e की पावर t, e की पावर t, e की पावर z1, e की पावर z1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स अपने पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, और इसको अपन 0 कर देंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। अब बी टू एक्स टी के लिए अपन क्या करेंगे, 2 टाइम्स के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये 0 आ गई, समझ गए ना, जो अभी बताया था इंटीग्रेशन, यानी कि मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट है, वो कॉमन ले लेना है और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन की लिमिट 2 टाइम्स के लिए है कि बी टू एक्स टी के लिए आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स टी आ जाएगा, सॉरी एक्स टी एंड के एक्स जेड वन, के एक्स जेड वन आ जाएगा, यहाँ के एक्स जेड टू आ जाएगा, ठीक है, के एक्स जेड टू आ जाएगा, एंड के जेड वन टी आ जाएगा, एंड के जेड वन आ जाएगा, ठीक है, के जेड वन आ जाएगा, और यहाँ पे के जेड वन जेड टू आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा के जेड टू टी आ जाएगा, एंड यहाँ के जेड टू जेड वन आ जाएगा, और यहाँ पे के जेड टू आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी जेड वन एंड डी जेड टू, ठीक है। नाउ अपने पास में देखो दोबारा से इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 आ जाएगी एंड 0 से 1 आ जाएगी, तो बी वन एक्स टी क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो ये 0 हो रहा है, तो ये वाली टर्म्स तो वैसे भी 0 हो रही है, देखो ये वाली टर्म्स ही तो है ऊपर वाली, तो अपन एक बार लिख देते हैं, एक्स ई की पावर टी, एक्स ई की पावर जेड वन, और एक्स ई की पावर जेड टू, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जेड वन ई की पावर टी, जेड वन ई की पावर जेड वन आ जाएगा, और यहाँ पे जेड वन ई की पावर जेड टू आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जेड टू ई की पावर टी, जेड टू ई की पावर, अरे यार पता नहीं कौन रो रहा है आज, ई की पावर जेड वन एंड जेड टू ई की पावर जेड टू, जगह चेंज करने से बहुत फर्क पड़ रहा है, देखो आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और मैं भी, जेड टू इजक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 आएगा, किस तरीके से आएगा, अब वो बताने की ज़रूरत है क्या दोबारा से, देखो बता देता हूँ, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ठीक है, e की पावर t, e की पावर z1, e की पावर z2, यहाँ से देखो z1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से z1, यहाँ से z1, यहाँ से z2, यहाँ से z2, यहाँ से z2, तो e की पावर t, e की पावर z1, e की पावर z2, ठीक है, यानी कि सेम टर्म्स आ रही हैं अपने पास में, तो कोई भी 2 रो या कॉलम बराबर हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो अपने पास में ये भी टर्म्स 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बी एम एक्स टी, जो अपन लिखते आ रहे हैं बी एम एक्स टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एम ग्रेटर देन, एम ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, एम ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, 1 और 1 के लिए, यानी कि 1 के लिए भी 0 आ रही है, 2 के लिए भी 0 आ रही है, 3 और 4 के लिए भी 0 आएगी, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, म्यू, तो म्यू नॉट तो अपने पास में 1 है ही, म्यू नॉट, और म्यू 1 के लिए अपन क्या करेंगे, 0 से 1 ले लेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट, और यहाँ पे आ जाएगा, अपन जानते हैं कि इसको रो और कॉलम को हटा देते हैं, ठीक है, इस रो को और इस कॉलम को हटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा, के जेड वन बच जाएगा, ठीक है, डी जेड वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0 to 1 और जेड वन ई की पावर जेड वन बचेगा, ठीक है, और डी जेड वन के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, अब ये फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, इंटीग्रेशन की करते हैं तो अपन पार्टीशन मेथड से करते हैं, आप जानते होंगे इतना, तो 4 यूनिट पढ़ चुके हैं, हर में यूज आई है, इसके अलावा पार्टीशन मेथड के अलावा कुछ यूज भी नहीं आया अपने इसमें, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो यूज आए हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, आप इंटीग्रेशन करो, तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ए की पावर जेड वन आ जाएगा, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, 0 to 1 माइनस, अब देखो फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी जेड वन के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो इसका 1 आ जाएगा, एंड ई की पावर जेड वन का क्या आ जाएगा, दोबारा से ई की पावर जेड वन, दोबारा से ई की पावर जेड वन का करोगे तो ई की पावर जेड वन आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड वन 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जेड वन पुट करेंगे तो ई की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि ई की पावर 1 आ जाएगा, एंड ई की पावर 0 पुट करेंगे यहाँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर जेड वन की जगह 1 रखेंगे तो ई की पावर 1, और माइनस ई की पावर 0 रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, म्यू 1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, म्यू 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू 1 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपने पास में, ठीक है। अपने के पास में क्या म्यू 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नेक्स्ट पेज ले देता हूँ, म्यू 2 क्या है अपने पास में, देखो म्यू 2 बराबर सॉरी हिल रहा है यार कैमरा, 0 से 1 एंड 0 से 1 2 टाइम्स के लिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के जेड वन अभी भी हिल रहा है, के जेड वन जेड टू, ठीक है,
ये आ जाएगा, एंड के Z2 Z1 एंड यहाँ पे आ जाएगा के Z2 Z2, ठीक है, ये आ जाएगा। अरे यार, DZ1 एंड DZ2, ठीक है। और ये देखो आप दोबारा से करोगे तो 0 से 1 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा Z1 e की पावर Z1, यहाँ पे आ जाएगा Z1 e की पावर Z2, और यहाँ पे आ जाएगा Z1 e की पावर Z1, वो सॉरी Z2 e की पावर Z1, यहाँ पे आ जाएगा Z2 e की पावर Z2। अब देख पा रहे हो आप, Z1 ऊपर वाले में से कॉमन आ रहा है इस वाले में से, और Z2 इस वाले में से कॉमन आ रहा है, ठीक है, DZ2। अब यहाँ से यहाँ पे कर देता हूँ 0 से 1 एंड 0 से 1। ऊपर वाले में से Z1 कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में से Z2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और अपने पास में क्या बचा है, e की पावर Z1 और e की पावर Z2 बच रहा है, और e की पावर Z1 एंड e की पावर Z2 बच रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और DZ1 DZ2 चल रहा है साथ साथ में। अब यहाँ से e की पावर Z1 e की पावर Z1 दोबारा से कॉमन आ रहा है, ठीक है, 0 से 1 एंड 0 से 1। तो Z1 Z2 e की पावर Z1 Z2 दोबारा से कॉमन आ रहा है, तो देखो e की पावर Z1 यहाँ से कॉमन आ गया, और e की पावर Z2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो 1, ये नहीं है, ध्यान रखना, ये गलती से हो गया, 1 1 1 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, DZ1 DZ2, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा से लिख सकते हैं अपन म्यू m इक्वल टू 0 फॉर ऑल m ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि 1 के लिए अपने पास में क्या वैल्यू आई थी, 1 के लिए अपने पास में म्यू 1 की वैल्यू बनाई थी, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास में कर्नल ऑफ रिसॉल्वेंट कर्नल ऑफ क्या है अपने पास में, तो रिसॉल्वेंट कर्नल ऑफ XT लैम्डा बराबर क्या है, डी एक्स टी, अरे यार DXT लैम्डा, ठीक है, अपॉन डी लैम्डा, ठीक है, डी लैम्डा। अब यहाँ से डी लैम्डा क्या है अपने पास में, DXT क्या है पहले तो ये देखो, DXT लैम्डा क्या है, तो कर्नल ऑफ XT KXT आ जाएगा अपने पास में, KXT प्लस में क्या है, m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और -1 की पावर लैम्डा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल अपॉन BMXT, ठीक है, BMXT, ठीक है। हम यहाँ पे देखो कर्नल ऑफ XT KXT अपने पास में एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस आ जाएगा लैम्डा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। B1 के लिए अपने पास में क्या आए थे, B1 के लिए अपने पास में वैल्यू आई थी B1, देखो B1 के लिए अपने पास में वैल्यू आई थी 0, ठीक है, B1XT, तो लैम्डा 0 आ जाएगा, ठीक है। और लैम्डा B2XT के लिए भी अपने पास में 0 आई थी, ठीक है। और अपने पास में डी लैम्डा, अब तो KXT क्या हो जाएगा अपने पास में, KXT है x e की पावर t, ठीक है, यही है KXT e की पावर t, एंड डी लैम्डा अपने पास में क्या है 1 प्लस सॉरी m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, ठीक है, m फैक्टोरियल है, और म्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 प्लस म्यू m आता है, ठीक है, 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा, m की जगह पे 1 रखेंगे तो लैम्डा, एंड म्यू 1 क्या है अपने पास में, म्यू 1 है अपने पास में, लैम्डा m फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2 के लिए, m बराबर 2 के लिए, और म्यू 2 इक्वल टू क्या है अपने पास में, म्यू 2 इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास में, 0 आ रहा है, ठीक है, म्यू 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, देखो ये म्यू 2 इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, इसके लिए 1 आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है x e की पावर t और म्यू 1, ठीक है। तो अपने पास में जो सॉल्यूशन आएगा रिसॉल्वेंट कर्नल का यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रिसॉल्वेंट कर्नल RXT लैम्डा बराबर, अब यहाँ पे DXT लैम्डा की वैल्यू आ रही है x e की पावर t, और दिख रहा है नहीं दिख रहा, x e की पावर t, एंड यहाँ पे डी लैम्डा की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे डी लैम्डा पुट करेंगे अपॉन में, तो डी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा आ रहा है, ठीक है, ये अपने पास में सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आज थोड़ा डिस्टर्बेंस था उसके लिए सॉरी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर दो, वीडियो आपके हिसाब से शायद आधे पौन घंटे से ज़्यादा हो चुकी है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।